तो जी राम राम सभी को। एक और नए दिन की शुरुआत हो जाए है ईश्वर की कृपा और आप सबकी दुआओं से। तो भाई मैं सुबह के काम निपटाए जरूरी और जो काम करना था झाड़ू झाड़ू का खाना नाश्ता पानी सब कुछ बना बनू के चाय चुई पी के फुर्सत से दूध उड़ा गया था, दूध रख दिया था ऊपर और मैं बैठ गई थी आज नीचे अपने छोटे से किचन को संभालने। क्योंकि रेत मिट्टी जब से काम हुआ था ना तब से इनको तो मैंने छेड़ा ही नहीं था ना, और रोज़ मिट्टी भी इतनी उड़ रही है और पत्थर वत्थर छोटा मोटा जो है ऊपर भी थोड़ा सा काम हुआ था, तो इसको तो मैंने छेड़ा ही नहीं था। जो हाथ में डिब्बा आता जा रहा था खाली होता जा रहा था उसी को साफ करती जा रही थी। तो आज मैंने सोचा इसी को उठा लिया जाए हाथ में। रोज का एक काम होता है तभी काम होता है, डेली के डेली सारे करने पड़ जाएं तो देखो भी शरीर इसके लिए अब काम तैयार नहीं रहता है। और क्योंकि मेरा तो सिलाई का काम है तो मैं सो रोज के ऐसे सारे काम करने लगूंगी तो फिर सिलाई का काम कब करूंगी। तो ये मैं कर लेती हूँ सुबह, रोज का एक काम ले लेती हूँ। आप कहेंगे रोज का कुछ ना कुछ दिखा देती, रोज रेत मिट्टी का बोल देती है। तो रेत मिट्टी भी देखो भाई इन दिनों में आती ही आती है, लेकिन मेरा तो पहले का ही घर में कंस्ट्रक्शन का काम करवाया था जहाँ जिस घर में मैं रहती हूँ उन्होंने, तो धूल मिट्टी तो जमी हुई थी। तो भाई फिर किचन मेरी जो है छोटी सी है, मैं ज़्यादा सामान रखती नहीं क्योंकि ज़रूरी ज़रूरी जो सामान है वो रखना होता है। छोटे ज़्यादा मैं डिब्बे भी नहीं रखती हूँ क्योंकि फिर इनको संभालना केयर करना किचन में भीड़ करना वो भी अच्छा नहीं लगता है। सामान पड़ा था कई दिन का एक दो लाया हुआ मसाले वगैरह तो वो भी खाली हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो आज इनको निकाल के साफ़ ही कर देती हूँ। तो धीरे धीरे मैंने इनको निकाल के साफ़ करना शुरू किया। जो किसी कोई चीज़ किसी में आ रही थी उसमें से निकाल के उसमें डाली, उसमें से निकाल के उसमें डाली। तो ऐसे ही किचन में आप में कई बहनें तो देख के भी सीखती हैं। जैसे बचपन में कोई किसी को देख के कुछ काम सीखता है तो ऐसे ही वीडियो को देख देख के भी मोटिवेशन बहुत मिलता है काम करने का। जैसे मैं स्टिचिंग का काम करती हूँ, मैं किसी की स्टिचिंग की देखती हूँ तो उससे कुछ ना कुछ मुझे सीखने को भी मिलता है, कुछ नया सीखने को मिलता है। तो ऐसे ही जैसे मैं घर के काम करती हूँ तो मुझे देख के भी किसी बहन या बहन को मेरी बहन को भी काम करने का जो है मन करता होगा। कई बहनें होती हैं हमारा टाइम पास नहीं होता, सारा दिन बोर हो जाते कितना सोए क्या करे। तो भाई आप रोज का कोई ना कोई काम शुरू कर लो, घर का ही कोई काम है रोज एक कोना पकड़ लो, उसी उसी को काम करना शुरू कर दो तो दिन का पता ही नहीं चलेगा कैसे निकला। और मन जो खुश होगा वो अलग से होगा। खुद काम किया और करवाने में बहुत ही फ़र्क होता है, और पड़ा रहे वो काम तो वो और भी बुरा लगता है। आप एक दिन करके देखो कोई भी काम तो खुद ब खुद मन खुश होगा और हमारा शरीर भी है जो वो स्वस्थ रहता है। और जो माइंड है, जो हमारा दिमाग है, जो इधर उधर की बातों में चलता रहता है, हम इसको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन किसी काम में बिजी करके इस माइंड को हम डाइवर्ट कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए उस मान लो घर में कोई परेशानी है तो उस परेशानी से हम किसी काम में मन लगा दें तो वहाँ से हम उस मन को हटा सकते हैं। मैं तो भूल जाती हूँ, मैं तो कोई भी काम करती हूँ मैं उसी में खो जाती हूँ। मैं मम्मी को बोलती थी कि मम्मी आप जो काम करते हो ना आप उसी में रम जाते हो और दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं देते क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अब वो बातें जब खुद के साथ होती हैं, महसूस होती हैं, साथ साथ बीतती हैं, तो वो पता चलता है कि हाँ भाई ये ऐसा क्यों होता है और क्यों करना चाहिए। कोई भी काम हो उसको मन से करना चाहिए। जब कोई काम कर रहे हो तो उसी काम में मन होना चाहिए, दिमाग भी वही होना चाहिए। तो ये देखो मन्ना निकाले अपने सूट, ये पिछले साल के निकाल रखे हैं। कोई टाइट करना है, किसी की बाजू में इनर लगाना है, टाइट नहीं खोलने हैं, कोई नीचे करने ही। ये एक साल हो गया न रखा न, अपना के लिए स्पेशली टाइम निकालना पड़ा है। आज इनका कल्याण करूँगी। किसी में लाइनिंग देनी है क्योंकि बगैर लाइनिंग सिल लिए थे तो थोड़ा ट्रांसपेरेंट था, उनमें इसमें किसी में लाइनिंग देनी है, कहीं बाजू में देनी है, कहीं उसमें प्लाजो में देनी है। क्योंकि ये लाइट कलर होते हो जल्दी में सिल तो लिए थे पर वैसे डाले नहीं गए। तो आज इन्हीं का कल्याण करूँगी क्योंकि ऐसे तो टाइम निकलता ही नहीं है ना, अपने के लिए तो निकालना पड़ा है। आज मैं यो काम मैंने निपटाना है ज़रूर। रोज़ ये सोच लो आज करूँगी कल करूँगी, फिर और नया आ जाए, फिर और नया आ जाए, होता ही नहीं। तो ये खोलना है, ये टाइट हो रहा है, इसकी बाजू में देना है नर, ये नीचा करना है,
ये खोलना है, इसकी भी बाजू में इनर देना है। तो जी पहले थोड़ा सा किचन का और है, वैसे तो निमट गया किचन का काम सारा, पर थोड़ा सा कुछ सामान था वो काला काढ़ी करना था। तो जी टाइम हो चुका है 9:30 का, खाना और दाना हो चुका सारा, किचन का सारा काम निपटा निपट गया, बर्तन बर्तन सब कुछ है। तो मैंने कल आप तो जो कुर्ती दिखाई थी, ये देखो कि भाई ये देखो, मैं अपना बैक कैमरा करके दिखाऊं। तो ये देखो, ये जो कुर्ती कल मैंने आपको दिखाई थी कि पाइपिंग थी, उसने कलर छोड़ दिया था, फिर वो ब्लीच में डबो दी, ये देखो फिर वो ब्लीच में कर दी थी, तो ब्लीच में ऐसा रंग हो गया था, फिर इसका किनारिया का सारा सब कुछ है, बाजू जो श्रिंक हो गई थी। फिर बाजू में मैंने इसमें ये देखो थोड़ा सा ऑफ वाइट का मिलता जुलता, इसका तो कपड़ा बचा नहीं था, थोड़ा मिलते जुलते का जोड़ लगाया ज्वाइंट, और फिर बाजू में 2 ज्वाइंट लेस दे दिया आगे, इतना मैंने जोड़ लगा, ये इतना, और डबल डबल लेस यहाँ चाक पट्टी पे दे दिए, ये दोनों तरफ, ये देखो दोनों तरफ, ये इस पर उन्होंने वो खुद दे के गए थे, इन फूलों से मैच करके कुछ कुछ, क्योंकि इसमें वो शेड ऐसी बन रही है कलर की। तो जी इसको कर दिया मैंने ठीक, अब ये पहनी जाएगी, नहीं तो उनका तो जी दुख ही रहा था, मेरा भी दुख रहा था, पर अब ये अच्छी लग रही है। ये देखो, तो जी ऐसे ऐसे काम भी करने पड़ जाते हैं, एक डबल सिलाई से भी ज़्यादा हो जाता है, पर फिर भी करने पड़ते हैं ऐसे ऐसे काम, क्योंकि जी किसी का कपड़ा ख़राब हो जाए तो मेरा तो मन दुखता है, सिलाई भी वेस्ट जावे, उनकी कपड़ा भी वेस्ट गया, तो हमारी सिलाई लेने का भी कोई फ़ायदा कौन है। तो जी देखो कुछ मेहनत और कुछ दिमाग तो लगाना पड़ता है, स्टिचिंग करते करते आप उस चीज़ को खुद ब खुद करना सीख जाते हो, करते करते ना आपको आइडिया खुद ब खुद आने लगते हैं कि इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, कुछ एक आध कस्टमर ही दे जाते हैं आइडियाज़, कईयों का खुद से निकालना पड़ता है। तो जी बस आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल सुबह।